जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे और अहम हिस्से की जानिब। गुज़श्ता दिनों वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद एतराज़ात उठाए थे। ताहम एक अहम बैठक में इख्तिलाफात कम हुए होते दिखाई दिए हैं और मुआहदे की खबरें भी सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इसमें क्या थे, और पहले क्या थे और अब क्या है? क्या वो सिर्फ सियासी दबाव था या वाकई बजट में कुछ ऐसे नुकात थे जिन पर नज़र सानी नागुज़ीर थी? और अगर मुआहदा हो चुका है तो इसका जो असर है उस पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के आपसी ताल्लुकात पर क्या पड़ सकता है? इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कादिर खान मंदोखिल साहब। खिल साहब ने पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, फरमा दीजिएगा पीपल्स पार्टी के बजट पर बुनियादी एतराज़ात क्या थे और अब क्या हैं उनके? बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे पहले जो इकनिक का मीटिंग हुआ बजट से पहले 1158 अरब रुपए की जो अप्रूवल दी है, उस 1158 अरब में 1 रुपए न सिंध का, न बलूचिस्तान का, न खैबर पख्तूनख्वा, सारा के सारा पंजाब पे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि पंजाब में हर जिले को मोटरवे दिया गया। सी पैक का बेड़ा गर्क करके 95% सी पैक का पंजाब में उन्होंने फैला है, और वो भी सेंट्रल पंजाब में। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, पुख्तनख्वा में सिर्फ पेशावर तक मोटरवे, इस्लामाबाद से पेशावर तक। और जो हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने जब एहतजाज किया उस कमेटी में कराची यानी हैदराबाद और सक्कर मोटरवे का, तो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किए कि ये बिल्कुल बनाएंगे और उसके ऊपर लागत आएगी, जो भी लागत आएगी 2 साल के अंदर करेंगे। इससे पहले भी जबकि वो ऐलान कर चुका है, वो उसके लिए इस साल बजट में सिर्फ 15 अरब रुपए रखे। अब आप मुझे बता दो कि 15 अरब रुपए दे के आप किसके सामने झूठ बोल रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, जबकि मुंह उठा के आ जाते हो कराची में इलेक्शन लड़ने के लिए सिंध में, और आप नाइली से बचने के लिए आपको तो मैंने यहाँ से चलता कर दिया है। अब आपको कराची दुश्मनी या सिंध दुश्मनी पे आप तुले हुए। K4 मनसूबा पिछले 24-25 साल से इल्तवा का शिकार है। K5 मनसूबा ने एन टाइम पे आपने धोखा दिए, जबकि मैं आपके सामने बार बार फरियाद कर रहा था कि मेरा और वज़ीर आज़म का और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल का एक ही हल्का है। तो आप मुझे बता दो कि उस हल्के को 1 रुपए देते नहीं है, और इलेक्शन के लिए तो मुंह उठा के आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप बलूचिस्तान का देख लें, बलूचिस्तान में जो कराची से चमन तक जो रास्ता बनना था 3 साल पहले उसके इफ्तिताह हुआ, 2 साल के अंदर बनना था। 2 साल की बजाय उन्होंने बजट से पहले जो पेट्रोल कीमत में जो ऐलान किए, काबीना से खिताब करते हुए, पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है जो अवाम को झूठ बोल के, और वो भी काबीना की मीटिंग के सामने, कि हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। और 3 घंटे बाद मैं टीवी के सामने बैठा हुआ सुन रहा था, 3 घंटे बाद यानी रात 1 बजे वज़ीर आज़म ने कहा कि चूंकि बलूचिस्तान बहुत गरीब है, पसमानदा है, और उसके लिए पेट्रोल की मद में जो हम सस्ता कर रहे थे वो पैसे हम दे रहे बलूचिस्तान में। जबकि इसी बलूचिस्तान का कोयटा टू कराची वाला रोड 3 साल पहले वज़ीर आज़म खुद पीडीएम हुकूमत के जब सरबराह थे या वज़ीर आज़म थे उस वक्त अच्छा कादिर साहब, और वो भी 2 साल पहले हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो दरमियान मुआहदे की नौयत क्या थी? क्या जो है वो मुआहदे तय पाए हैं और क्या उसमें नजरसारी या अमेंडमेंट की गई हैं जो आपके खदशात थे? देखिए, मेरे नॉलेज में कोई मुआहदा नहीं है, और आपके सामने जो मैं कर रहा था बलूचिस्तान का, मुझे आपने जुमला कंप्लीट नहीं होने दिया। 3 साल पहले वज़ीर आज़म जब पीडीएम हुकूमत में वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इफ्तिताह किए कोयटा कराची रोड का, 2 साल के अंदर बना था। और इस साल जब पेट्रोल की मद में 7 अरब रुपए उन्होंने अड़प कर दिए, और उसमें ये कहा बलूचिस्तान को भीख देने के लिए 3 अरब रुपए हम देंगे। उस 3 अरब रुपए के साथ वो रोड तो 70% बन चुका है, वो तो 3 साल पहले इफ्तिताह खुद कर चुका है। यानी आप फ्रॉड और झूठ का अंदाजा इससे लगा ले, एक शख्स जो वज़ीर आज़म कुर्सी पर बैठा हुआ है वो इस तरह आवाम के सामने और अपनी इत्यादियों के सामने इस तरह झूठ और फ्रॉड की जो ना वो अरबे इस्तेमाल कर रहा है। और इससे पहले जो 21 लाख मकानात जो सैलाब ज़दगान थे, बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किए, उसकी मद में पैसे नहीं दिए। कैसे लाइल्मी का शिकार हैं जबकि आप खुद वफाक में हुकूमत की कोalition में हैं, कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो आप किस तरीके से उनको जो है वो तनकीद का निशाना बना सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त खुद हिस्सेदार हैं? आपको किसने बोला कि मैं हिस्सेदार है? पहले आप इस बात का जवाब दे दें।
हमारे पास आईनी ओहदे हैं, हम हुकूमती ओहदे हमारे पास नहीं है, हम नहीं, काबीना में शामिल नहीं है। वजारतें नहीं, आप नहीं, हुकूमत ऑपोजिशन में, थोड़ा सा आपके नॉलेज में, सर ऑपोजिशन में भी इजाफा तो कर दूं। आप रह सकते हैं। आप लोग कोलेशन, आप लोगों ने क्यों जो है वो की गई है, बजट का हिस्सा रही है तो देने का हिस्सा क्या तुक बनता है बेसिकली? अगर आप लोग एतराज रखते हैं तो आप लोग अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। आप लोगों ने वजारतें नहीं ली, ये आप लोग की जो है वो पार्टी की क़यादत का फैसला है, मगर हिस्सेदार तो है, हुकूमत का हिस्सा तो है आप लोग। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, आपको नॉलेज कम है। जो हुकूमत का हिस्सेदार वो होता है जो काबीना का हिस्सा होता है, वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म वगैरह वगैरह का होता है। आईनी ओहदे हमारा हक है, और वो अगर आप बलूचिस्तान और सिंध में हुकूमत की बात करें तो पुख्तनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, तो हिस्सेदार कोई नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, हमारे खुर्शीद शाह साहब ने पीटीआई को ऑफर किए कि हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना काबीना वज़ीर आज़म बना लें। वहां से जब इनकार हुआ तो हमारे पास रास्ता क्या था? हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट करते, जो कि हमने किए, या हमारे पास रास्ता था कि हम हल्फ ना लेते। अगर हम हल्फ नहीं लेते या हुकूमत से अलग हो जाते तो आप ये समझ लो कि ये मुल्क दोबारा इलेक्शन के मुताबिल हो सकता था। ये आपके सामने की बात है। लेकिन हमने जो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत में जो अदम एतमाद की तहरीक पास हुआ, उस वक्त भी हमने सपोर्ट किया था। उस वक्त भी हम, आप देख रहे हैं कि काबीना में बड़े देर से बिलावल साहब ने उसका हल्फ उठा लिया और इनकार करते रहे। जब मजबूर किया तो किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने हुकूमत को जो सपोर्ट किए, हमने सिर्फ इस वजह से कि मईशत डूब रहा था और पाकिस्तान जो हालाती जंग इस वक्त भी है, हम साथ है। लेकिन साथ साथ हमारा मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करें, मनमानी करें। आप अरबों खरबों रुपए मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के नाम पे प्रोजेक्ट अनाउंस करके आप सेंट्रल पंजाब में आप लोग का है, सदर भी तो आप लोग का ही है। सदर पाकिस्तान साहब आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सर। सदर पाकिस्तान है इस वक्त। आईनी आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वजारतें नहीं ली हुई, ये क्या पार्टी, मैं फिर से कहूँगा पार्टी क़यादत का जो है वो फैसला है। इस वक्त आप लोग तनकीद ऐसे जो है वो शख्स पे कर रहे हैं, ऐसे शख्स पे कर रहे हैं कि आप लोग उसी के साथ हिस्सेदार हैं। आप अभी बजट है आ रहा है, उस पर आप वोटिंग भी करेंगे कि आप वोट नहीं करेंगे, उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे बजट पास करवाने में? मेरे ख्याल में आपको टाइम लगेगा इस सारे प्रोसीजर को समझने में। जब मैं बार बार इनकार कर रहा हूं, आप कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी ने तो पिछली हुकूमत में, जो पिछली हुकूमत में बल्कि पिछली जो सदारत का दौर था, उसने अपने इख्तियारात सारे जो है ना वो पार्लियामेंट को दे दिया है। वो वज़ीर आज़म का, सदर का या गवर्नरों का इख्तियार सिर्फ इतने ही है कि वो एक आईनी है जो बिल आ जाता है और आइन के आर्टिकल 448 के तहत अगर उसके पास चला जाता है, वो अगर वापस कर दे, दोबारा असेंबली पास कर चला जाए तो उसकी दस्तखत की भी जरूरत नहीं होती है। ये है हमारे पास इख्तियारात के ओहदे। आप इसको भी आप हुकूमत से जोड़ रहे हैं, बार बार मेरे इनकार पे आप हुकूमत से जोड़ रहे हो, तो मुझे क्या कह सकता हूँ, मैं खामोशी रह जाता हूँ। अच्छा कादिर साहब, ये अच्छा ये फरमा दें, आप लोग चले आप तनकीद कर रहे हैं, वो आप लोग की तनकीद बजा है, तो जिस तरीके से माजी में बिलावल साहब ने भी ये फरमाया कि हम जो है वो कोलेशन ख़त्म कर सकते हैं, ये धमकी दी थी, तो आप नहीं समझते कि ये वो मौका है कि जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली जा सकती है? देखिए, जब हमारा केनाल के ऊपर झगड़ा चल रहा था वफाकी हुकूमत से, मैंने खुद लाइव शो में पीटीआई को ये कहा कि ये मौका है कि अदम एतमाद की तहरीक आपको पेश कर दे। तो एंकर ने मुझसे पूछा कि आपका जाती वोट किसको होगा? मैंने कहा नून लीग को नहीं होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई ने वो मौका जाया कर दिए, नहीं तो हम किसी तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ कि वज़ीर आज़म ने वो जो कैनाल वाले जो इश्यूज थे जिसपे वो चकमा दे रहे थे और पीपल्स पार्टी को सिंधी आवाम से लड़ा रहे थे, वो तो नाकाम हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ हम अपने जो राइट्स है या हमारे जो इश्यूज है अवाम के हवाले से, उसके हवाले से तो हम आवाज उठाते रहेंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पिछले असेंबली का मैं हिस्सा था, पिछले असेंबली के फ्लोर पे मैं उनकी मुखालफत करता था जो उनके बुरे काम थे। हाँ, जो अच्छे काम है उसकी जरूर तारीफ करनी चाहिए। अगर अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो पाकिस्तान, श्रीलंका और तुर्की का जो पीटीआई वाले दे रहे थे वो हमने सपोर्ट की है। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, जब बिलावल साहब वजीर खारजा थे, सऊदी अरब से जो फंड थे वो, अच्छा, अभी मुख्तलिफ जराये से ये भी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोलेशन करने जा रही है, क्या ऐसा है? ये जराये को आप क्लेम करते हैं या तरदीद करते हैं इसकी?
जी दोबारा जरा बोले सवाल सर, आपके दौरान। पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोई कोलेशन करने जा रही है, तो ये बात की आप तायद करेंगे या तरदीद करेंगे? जी ऐसे बिल्कुल, जराये से मैं खबर 100% टाइट। जी ऐसे मैं जराये से 100% खबरें आ रहे हैं टाइट। सर। देखिए आप जराए नहीं भी हो तो मेरी तजवीज़ है कि पीपल्स पार्टी को फौरन जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से अलग होना चाहिए और पीटीआई के साथ हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन सवाल ये, पीटीआई भी तो राजी हो। पीटीआई तो हमें चोर चोर डाकू डाकू कहते हैं, खुद चोरी के केस में जेल में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें भी देखना चाहिए। हर मर्तबा हम ही इनिशिएट करते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत है वो साथ लेके चले, ये कर ले। आप देख रहे जंग की सूरत में उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान तो लड़ नहीं सकता है। ऐसा कोई पाकिस्तानी मुगल पाकिस्तानी ये अल्फाज कह सकता है? ये तो मोदी की जबान थे। तो उसके अलावा जो गौर खान की, अलीमा बीबी की जबान थे। तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, और इससे पहले प्रैक्टिकली हमारे खुर्शीद साहब, मैं आपको नाम बता रहा हूं, खुर्शीद शाह साहब के जरिए पीपल्स पार्टी ने ऑफर किए पीटीआई को कि आपकी अक्सरियत है, आप हुकूमत बना ले, भले आजाद उम्मीदवार है आपके पास, आप हुकूमत कर ले, हम गैर मशरूत तौर पर आपको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इनकार किए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन था? सर ये बड़ी बात है अगर इस तरीके से कहा गया है तो, और पीटीआई ने इसके ऊपर जो है वो मना किया है, तो ये एक बड़ी खबर भी है हमारे लिए भी और ये बहुत पुरानी खबर है, आपको अभी पता चला है? सर ये खबर आपने दोहराई है तो हमारे जो है वो नाजरीन को दोबारा से पता चला है। मगर अच्छा ये फरमा दें कि अगर दोबारा से पीटीआई के साथ आप लोगों के रवाबित बढ़ते हैं तो हुकूमत के लिए कोई ख़तरा मजीद बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है? पीटीआई साथ ही रहेगी, पीपल्स पार्टी साथ, पीटीआई साथ रहेगी, या पीएमएलएन के साथ ही रहेगी इस वक्त? ये फरमा दीजिएगा। देखिए मैं तो किसी तौर पे पिछली हुकूमत में भी, पिछली हमारी असम्बली के मेंबरान की हिस्से से भी मैंने उस वक्त भी मुखालफत की है और आज भी मुखालफत कर रहा हूँ। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो ना, वो आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ला ताल्लुक है। वो सिवाय पंजाब हुकूमत की, वफाकी हुकूमत को तो ओन भी नहीं कर रहे हैं, जबकि उसके अपने भाई की हुकूमत है, वजीर आजम है, पार्टी का सरबराह है। और जंग के दौरान भी आप देख रहे हैं एक लफ्ज मोदी के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का, आप मुझे दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, वीडियो दिखा दे इस क्लिप के साथ शो में, कि अगर कोई इसके है तो अगर इस तरह रवैया उनका हो, और फिर उसके बाद जो पूरा पंजाब में एक ब्यूटी पार्लर की तरह जो ना वो हुकूमत चला रहा है। यानी प्रोजेक्ट अगर अरब का हो तो 2 अरब उसके ऊपर इश्तिहारात में लगाते हैं, और 60-60 पेज के अखबारात के अपने तारीफ में मरियम बीबी लिख रहे। तो ऐसी हुकूमत तो नहीं चलता है, ये तो आवाम को धोखा देने के बराबर है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी जाती राय है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। और इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ी रहेगी। और क्या इस वक्त जो है वो बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट में आप लोग वोट देंगे वफाकी हुकूमत को, उसके साथ मिलके बजट को पास करेंगे, या अपने खर्चात और दूर करेंगे? बजट के हवाले से जो खर्चात मैंने आपको बताया है, या जो सोलर के ऊपर जो है वो हुकूमत ने 18 से 10% की, अगर हमारे मुतालबात माने गए तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी वोट देगी। वरना पीपल्स पार्टी जरूर सोचेगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो खिते की सूरत हाल है, अगर इसराइल ईरान का जंग है या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग अभी तक खत्म तो नहीं हुआ, ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी मेरी क़यादत क्या फैसला करती है, मेरे कादना रुकन के हिस्से से मेरी जो एक प्ली है या मेरे एक सोच है, उसकी अहमियत नहीं होगी, मेजॉरिटी की अहमियत होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंतोखेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज हमने जो है वो बैनुल अक़वामी और मुल्की सियासत के 2 इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। एक तरफ वाशिंगटन में जनरल आसिम मुनीर और ट्रंप की जो है वो मुलाकात, और दूसरी तरफ बजट पर इत्तेहादियों में होने वाली चपकल, उसके मुमकिन हल। दोनों मामलात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की दाखिली और खारजा पॉलिसी पर गहरे असरात डाल सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।